काली माता है, म्हणून तीसरा मंत्र है ओम सिद्ध शिव गोरक्ष कानिफनाथ है, म्हणून तीनों शक्ति एक साथ बुलाते हैं हम। शिव जी की, गोरखनाथ बाबा की और कानिफनाथ बाबा की सिद्ध शक्तियाँ, इन तीनों को एक साथ आवाहन करते हैं हमारे जो बंधन की जो हमारी संकल्पना है वो पूरी होने के लिए। मंत्र जाप एक लय में एक सुर में कीजिए, करने की कोशिश करना। मैं पहले दिन भी बताया था, अपने आस पड़ोस में ध्यान रखना है किसका मंत्र कैसा, कोई आगे भागता है कोई पीछे भागता है, उसको कोई मतलब नहीं। शक्ति जागृत होने के लिए शक्ति का वलय, यानी जो हम शक्ति का वलय जो बोलते, शक्ति का वलय यानी क्या, हम किसी देवी देवताओं की तस्वीर देखते हैं, जैसा उनके सर के पास बड़ा चक्र बताया जाता है, ये अपने हम सारे व्यक्तियों के आसपास है ये शक्ति, लेकिन अपनी नज़र उतनी तेज नहीं है, हमने वो प्राप्त नहीं किया, इसलिए वो दिखती नहीं। सब यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सब ये शक्ति वलय सबके पास है। इस शक्ति वलय में ये सिद्ध मार्ग, सिद्ध साइंस ट्रीटमेंट क्या है, मैं 2 मिनट में आपको समझाता हूँ। ये शक्ति वलय में कोई अशुभ शक्ति प्रवेश कर जाती है, इसको भेदती है, तो हमें तकलीफ शुरू हो जाती है। और हम जो सिद्ध शक्ति का इलाज जो बोलते हैं, यानी अच्छी शक्ति लेकर जो ट्रीटमेंट करते हैं, यानी वापस इस शक्ति वलय को सही कर लेते हैं, तो हमारी तकलीफ दूर हो जाती है। ये ट्रीटमेंट उस पर आधारित है। हमारे पूरे शरीर के चारों ओर ये शक्ति वलय होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। वो अति सूक्ष्म शक्तियों से तेजस्वी होता है, वो नज़र हमारे पास देखने की नहीं है, हम स्थूल शरीर से देखते हैं। अभी ये शक्ति वलय हर इंसान के, जितने भी बैठे हुए हैं हम सब के शरीर से लगकर रहता है। इसमें कोई कहाँ डैमेज हो जाता है, कहाँ ये हो जाता है, तो ये जो अशुभ शक्ति, बाहर की जो बुरी शक्ति बोलते हैं, वो अंदर प्रवेश कर जाती है। हम इस ट्रीटमेंट के माध्यम से उसे पूर्ववत करते हैं, अच्छा करते हैं, मजबूत बनाते हैं, इसलिए वो तकलीफ दूर हो जाती है। ये इस सिद्ध मार्ग का और सिद्ध साइंस भी कहा गया, इसको साइंस का भी आधार है। इस तरीके से सिद्ध शक्ति का कार्य है। गोलियों के ऊपर नज़र रखिए, अपना कार्य ध्यान से कीजिए, किसका क्या चल रहा वह मत देखिए। जिसे देखना है वो शांति से इधर आकर बैठ कर देखो क्या चलता है, उसको कोई आवश्यकता नहीं है बंधन तोड़ने की, उसको देखना है, खाली मजा देखना है, वो मेरे पास आकर बैठ कर देखिए, मैं उसको कहीं नहीं बाहर जाने देना। लेकिन कार्य करते समय आप वो चीज़ करेंगे तो मैं सहन नहीं करूँगा, क्योंकि आपके वजह से मैं दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, क्योंकि उसको चलिए ध्यान से कीजिए, अच्छा कीजिए, आपका कल्याण होना है, आपका भला होना है, इसलिए हमारी जैसा बताया बहुत शांति से। और ये समझ कर अभी जो आप क्रिया कर रहे हैं, आपको बाद में करके करना है, चालू रखना है, क्या कर लिए हमारा काम बन जाए ऐसा नहीं है। पहले ही दिन मैंने बताया था, जैसा शुरू में बताया था कि आपको सर्दी बुखार खांसी कुछ बीमारी हो जाती है, आप डॉक्टर के पास चले जाते हो, डॉक्टर आपको 3-4 दिन की दवा देता है, ये दिन में से 3 बार लेना, 4 बार लेना, ये डोज रहते हैं, डोज बोलते हैं। वैसा ये शक्ति का डोज है, तुमको 2 बार 3 बार शक्ति लेना है, बंधन निकालना है। क्यों, ये भी बताता हूँ। आप 3-4 दिन में सर्दी बुखार खांसी सब आपका गायब हो जाता है, आप अच्छे हो जाते हो। वैसा ही यही है, हाँ आप आएंगे, आपका बहुत सारा दुखड़ा निवारण हो जाएगा, लेकिन कोई डॉक्टर आपको गारंटी नहीं देता कि अगले जीवन में आपको कभी सर्दी बुखार खांसी होंगे नहीं, कोई दर्द होगा नहीं। कोई डॉक्टर गारंटी लेता है क्या? नहीं लेता। वैसी ही ये चीज़ है, वो तकलीफ, वो ये ऐसी तकलीफें अपने पास ना आए, इससे हम सुरक्षित रहे, इसलिए ये शक्ति है। ये फ्री में मिल रही है, इसलिए आपको इसका महत्व नहीं समझ में आता। थोड़ा अपने को मेहनत करना पड़ती है, इसलिए मेहनत नहीं चाहता कुछ नहीं, मुझे पूरा रेडीमेड मिले। हमारी सोच ऐसी, मेरा घर बन जाए तो तुरंत मेरा घर बनना चाहिए, मुझे 10 किलो सोना मिलना चाहिए तो मुझे 10 किलो, भगवान अच्छा। ये अपने लोगों की टेंडेंसी है। यह अभी मैं शक्तिपात और ट्रेनिंग नहीं दिया हूँ आपको, सबको शक्तिपात और जिस दिन ट्रेनिंग होगा तो ये बंधन निकालना जरूरी है। अपने पास 3 क्रिया होती है, सबसे मेन पूरा किसी को कोई किसी भी प्रकार का दुखड़ा होने दो, किसी प्रकार की तकलीफ होने दो, उसको देखने की जरूरत नहीं है। उसके निवारण के लिए अपने पास 3 ही चीजें होती है। सबसे पहला होता है शक्तिपात, जो क्या है, इस शक्ति का उपयोग शुरुआत में सबसे पहला शक्ति का उपयोग होता है। दूसरा उपयोग होता है इस बंधन निकालने का, जो अभी आप जो क्रिया कर रहे हो, ये दूसरी क्रिया हो गई।
और तीसरी क्रिया है भभूत का उपयोग। जो रक्षा है भभूत है, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। इसके परिणाम देखना है आपने। वो कोई उठा के चूल्हे में जले हुआ गोबर का राख या लकड़ी जलाकर बनाया हुआ राख नहीं देते हम आपके हाथ में। यानी ये शक्ति से खाली मुझे कुछ बवाल है, किसी ने कुछ किया धरा है वही दूर होता, ऐसा नहीं है। तुमको शारीरिक व्याधि बीमारी है धीरे धीरे दूर होगी, लेकिन इसका उपयोग, इसका ट्रीटमेंट सीख लेना, कैसा करते हैं समझ लेना। घर में जिसको तकलीफ है उसने शक्ति लेने के बजाय घर के और 3 लोगों ने शक्ति लो, 4 लोगों में शक्ति लो। वो तकलीफ वाले की अगर तकलीफ शुरू हो जाएगी तो वो शक्ति का उपयोग कैसा करेगा व्यक्ति। आप यहाँ किसी बच्ची में बवाल आता है, जैसा ये लड़की, इसका बवाल खेलने लगेगा, ये शक्ति का उपयोग कैसा करेगी मुझे बताओ। तो घर में जो होश में रहता है सही है, उसने शक्ति लेकर इसका इलाज कर सकते हैं ना। आप बोलेंगे मुझे तकलीफ नहीं है, उसको तकलीफ है, उसको शक्ति दो। अब लेकिन वो शक्ति लेकर करेगी क्या, उसका बवाल खेलने लगेगा। तकलीफ का इलाज करने वाला सही व्यक्ति जो घर में रहेगा वो तो चाहिए ना, होश में रहने वाला। उसका इलाज कैसा होगा। जिसको तकलीफ नहीं है वो इलाज कर पाएगा ना। उसको तकलीफ है, उसको शक्ति दो, करेगी, वो क्या करेगी, उसका बवाल ट्रीटमेंट करेगा, खुद का निकाल के देगा। भगवत का उपयोग और बंधन निकालना। इसीलिए ये जो बंधन निकाल रहे इसका महत्व समझो। मैं पहले दिन से समझा रहा हूँ सबको। मेरे घर में के यानी तुम जो रहते हो उस जगह में जो भी तकलीफें है, तो सोचो तुमको क्या ताकत जोर लगाना है। थोड़ी देर के लिए दिमाग शांत रखो, मेरी बातों की ओर ध्यान दो कि मैं किस जगह की आपकी तकलीफ बुला रहा हूँ। आप संकल्प बोल रहे लेकिन समझ नहीं पा रहे। सही है क्या गलत है। सिर्फ मैं संकल्प बोल रहा हूँ, आप संकल्प बोले जा रहे हैं, उसका महत्व नहीं समझ में ले रहे हैं। मैं जान तोड़ के पहले दिन से बता रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे खींचो, वहाँ जाओ, वो क्षेत्र में जाओ। तुम यहाँ बैठे हरकत नहीं। मैंने घर बोला आप घर पहुँच जाओ, खेती बोला आप आपके खेती में चले जाओ। सिर्फ भाव करना है मैं यहाँ हूँ लेकिन मैं घर में खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन मैं अपने खेती में हूँ, अपने व्यापार व्यवसाय की जगह पे हूँ। जैसा खड़ा है, मैं ये परसों दिनेश जी को यहाँ खड़ा करके उनके एरिया का, जाओ घर में, कितना बड़ा घर है आपका, जैसा इष्ट करके जला देना। इतना सही कहाँ मिलेगा आपको, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं आपको। हमारे शरीर में जो हमारे शरीर है, अंग है, हमारे घर में के यानी हम जहाँ रहते हैं, वास्तु है, जगह है, 1 हो 2 हो 4 हो 10 घर रहने मतलब नहीं। हमारे परिवार में, आपके परिवार में कितने लोग हैं, 1 है 2 है 4 है 10 है, जितने भी हो सब आ गए उसमें परिवार बोले तो। यानी सोचिए तुम्हारे को कैसा जोर लगाना है। इतने जगह पर की तकलीफ उठानी है आपको, आपके हाथ में गोलियां है। मैं 1000 बार समझाता हूँ, अरे गोलियों के ऊपर ध्यान दो, सब इधर उधर किसका क्या चल रहा है। अरे क्या जरूरत पड़ी। अगर तुमको देखना है, मैं गला फाड़ कर बोलता हूँ, मेरे पास आकर बैठी, यहाँ से देखिए, गोलियां मेरे पास दीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन जो दूसरा करता है उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। हमारे कार्य में कि आपका कार्य क्या है, काम कौन सा है। कोई खेती करेगा, कोई व्यापार व्यवसाय करेगा, कोई नौकरी करेगा। लाइट आया ना जनरेटर की, यानी कार्य क्या, हम जो भी काम करते हैं, नौकरी हो, व्यापार उद्योग हो, व्यवसाय, छोटा मोटा कोई भी बिजनेस हो, हमारे कार्य क्षेत्र में के कार्य क्षेत्र यानी क्या, हम यहाँ रहते हैं, इस गांव में या इस हमारे क्षेत्र में हमारा सभी से संबंध होता है। हम यहाँ जो भी हमारे उपजीविका का साधन है वो यहाँ के संबंधित जनता से करते हैं। कोई व्यापार हो, व्यवसाय हो, खेती हो, अनाज आप लेके जाते आते जाने को फिरते हैं, एक दूसरों से संबंध होता है।
एक दूसरों से लेने देने का कारोबार होता है। हमारे कार्य क्षेत्र में, यानी जो आपका रिलेशन यहाँ बना हुआ है आपके क्षेत्र में, किसी के मार्ग बांध दिए जाते हैं, किसी की दिशा बांध दी जाती है। इन्होंने बाहर जाना नहीं, या बाहर जाने के बाद में भी इनको योग्य कुछ होना नहीं इनका कार्य, और रास्ते बांधे दिए जाते हैं, मार्ग बांधे दिए जाते हैं, दिशाएं बांधे दी जाती है, देवी देवताओं तक बांधी जाती है कि आप किसी देवी देवता किसी शक्ति स्थल पर गए तो आपका इलाज नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे आप काय के ऊपर से बोलते हैं, तो यहाँ वैसे कुछ खिलाने के बाद में आपको बताएंगे ऐसा कुछ होता नहीं। कोई लोग बोलेंगे ये अंधश्रद्धा है, ठीक है, ये श्रद्धा से करके देखो, वो अगर आपके साथ हुआ तो समझ लेना ये अंधश्रद्धा है कि क्या। हमारे पितरों में दोष में पितृदोष आता है। अब सबसे बड़ी एक समस्या है आपके इधर, एक बार पितरों को खाना खिला दिए, मरने के 13वें दिन तो बाद में भूल जाओ। अभी यहीं का उदाहरण है, 4-5 लोगों के पितरों यहाँ गए, एक एक नाम बोलकर चले गए। 4-5 पेशेंट है यहाँ पर। ये 13 परसों के दिन 13 इसी के माध्यम से गए, बताए ना, उसकी माँ से पूछो, इनसे कुछ लेना। पेशेंट है, कितने निकले 25-30, तो इनके माध्यम से बोल बोल कर गए मैं इसका दादा हूँ, परदादा हूँ, अमका हूँ, डिमका हूँ, टमका हूँ। क्यों बोलते हैं पितरों की जिम्मेदारी हम पर होती है, हम पितरों को क्यों घोला करने पर जोर दे रहे हैं, उसका कारण भी मैं बताता हूँ। अभी मैंने बताया पितरों की वजह से हम आए। मैं मेरे माँ पिताजी की वजह से मैं इस धरती पर अवतार लिया, माँ के गर्भ से लिया हूँ। मेरी माँ नहीं होती तो मैं किस गर्भ से अवतार लेता पता है नहीं। आप वो तो चले गए, वो अपना शरीर धारण कर अपने लिए जो योग्य है वो क्रिया नहीं कर सकते, इसलिए उनको अगला रास्ता बताने के लिए उनका कार्य क्रिया जो करनी है वो हमें करना पड़ती है। कल मैं चला जाता हूँ, अगर मुझे मेरे कर्मों की वजह से कोई सजा मिल रही, तकलीफ हो रही है, तो मैं किस पर डिपेंड करूंगा? मुझे अच्छा मार्ग पर मेरे को गति प्राप्त करने के लिए मैं मेरे बच्चों के ऊपर डिपेंड रहूंगा ना। मेरे बच्चों ने नहीं करा, मैं मेरे नाती पोती के पास जाऊंगा, उन्होंने करे नहीं, मैं उनके अगले पीढ़ी पे जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में से मेरा कोई उद्धार करे, मैं ऐसी आस लगा कर रखूंगा। क्योंकि मैं अब स्वयं शरीर धारण कर मेरे लिए कुछ भी क्रिया नहीं कर सकता, मेरा कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसलिए ये सबसे तीव्र दोष होता है, हर दोष में से ये सबसे तीव्र दोष होता है पितरों का। इसलिए, और दूसरी बात, आप मानो या ना मानो, आप मेरी बात नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, चलता है, लेकिन कर कर देखो इसका क्या परिणाम मिलता है। कर कर पछताओ, ना कर कर मत पछताओ। इस दोष में से इनको शांत करने के लिए आप क्रिया करो, आपके घर में कैसी शांति आती देखो। सबसे पहले कुल देवता, कुल स्वामिनी और अपने पितृ। शास्त्रार्थ में किसी को ज्ञान होगा तो कभी सुने होंगे, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव। यानी क्या? मातृ पितृ, माँ पिता, अपने पितृ है, पितृ यानी पिता, पिताजी ये सब पितृ है। पितृ में उनके माँ पिता भी अपने पितृ है, उनके नात रिश्तेदार भी अपने पितृ है। और खून का ही रिश्ता होना या अपने खानदान का ही होना उसको पितृ कहा जाता है। सबसे बड़ी बात गलत। कोई कोई ऐसे रिलेशन रहते हैं, हमारे खून के रिलेशन से भी हमारे रिलेशन ज्यादा मजबूत होते हैं। पर्सनली हमारे दोस्ताने के आस पड़ोस आजू बाजू रहते हैं कई सालों से एक दूसरों के साथ में, हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध बन जाते, घर के जैसे संबंध होते, भले वो अलग जाति के हो, हम अलग जाति के हो। वो भी हम पर आस लगाकर हमारे पास आ सकते हैं, हम भी कुछ होने के बाद में उन पर आस लगाकर जा सकते हैं। वो सब क्रिया होने के बाद में, मौत की क्रिया होने के बाद में, खुला बताता हूँ, मरने के बाद की क्रिया। तो इसीलिए ये शास्त्रार्थ की बात बताना रह गई। यदि मातृदेव पितृदेव, इसलिए
हम कुल देवता कुल स्वामिनी क्यों कहा जाता है, या आपके इधर कुल देवता कुल स्वामिनी क्या है, उनकी सेवा क्या है? मेरे ख्याल से 99% लोगों को पता नहीं, 99 के ऊपर होंगे। कुल देवता क्या होती है, कुल स्वामिनी क्या होती है, किसी को पता है क्या? मुझे बताना थोड़ा सा संक्षिप्त में। हाँ, मैं जानता हूँ या जानती हूँ। जिससे पैदा हुआ है वो सभी हमारा जन्म देवी देवता से हुआ है, सृष्टि का जन्म देवी देवता से हुआ है। जिस देवी देवताओं से हमारा जन्म हुआ है, हमारा वंश चला है, यानी उस समय कई हजारों करोड़ों साल पहले बोलो, लाखों साल पहले, करोड़ों साल पहले बोलो, जब ये जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सब हमने जन्म लिया, उस भगवान की निर्मित हम है। जिस भगवान से हमारा वंश चला है, कुल चला है, वो पुरुष देवता, पुरुष देवता यानी हमारी कुल देवता। और स्त्री देवता बोले तो कुल स्वामिनी कहा जाता है, माता। कोई भी संसार को आगे बढ़ाने के लिए कोई एक नर किसी जीव को पैदा नहीं कर सकता, या किसी सिंगल एक नारी वंश पैदा नहीं कर सकती। दोनों लगते हैं, नर भी लगता है, नारी भी लगती है। वैसे अपने देवी देवताओं में कुल देवता भी लगते हैं, कुल स्वामिनी माता भी होनी चाहिए। सबसे पहले सेवा इनकी 2 मिनट की नहीं होती दिन में। इनका नाम लेना है, इनका पूजन घर में करना है। घर में अगर सुख शांति समृद्धि बरकत रहनी है, और ऐसे बवालों की तकलीफ आपको ना छेड़े, तो घर में पहले देवी देवताओं का साधना उपासना करना सीखो। ऐसी चीजें कभी आपको छेड़ेंगे नहीं अगर आपकी सेवा साधना उपासना प्रबल रहेंगी तो। कोई जरूरत नहीं किसी के पास जाने की। हमको पता ही नहीं क्या करना है, हमको ज्ञान ही नहीं मिला। हम सब दूसरों के भरोसे पे, चलो ये पूजा कर देगा हमारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। खुद कुछ पाओ, खुद कुछ करो। इसलिए कुल देवता कुल स्वामिनी सबसे पहले माँ बाप और आचार्य यानी गुरु। गुरु क्या होता है मेरे ख्याल से वो भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। बिगर गुरु के मर गए होंगे कई जनों के खानदान में। कभी उद्धार नहीं हो रहा, भटक रहे शैतान बन के, पिशाच बन के, प्रेत बन के, इधर से जा रहे वो दूसरों को चिपक जा रहे। ये प्रेत शैतान पिशाच आते कहाँ से? ये अपने जैसे ही मरते हैं और वही बनते हैं। उनकी क्रिया ही सही नहीं होती। मरने के बाद में विधि सही नहीं होते। कब हुक्के जला के सब इसमें से निकल जाएंगे, सब ये सोच में। इसलिए हम पितरों पर जोर देते हैं, पितरों का कृपा आशीर्वाद मिले, हमारे धन संपत्ति पर रहे, क्योंकि पुरुषों की मिली हुई रहती उसमें कई प्रकार की, उनका मिलता है। और उनको देने के लिए हम जान पर लाते हैं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा, साल में 1 बार 2 बार। अगर उनका कृपा आशीर्वाद आप पर, आप घर में सुखी रहोगे। देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला तो आप घर में सुख रहेगा, आपके घर में बरकत रहेगी, शांति रहेगी। शांति समृद्धि रहेंगी, ये बवाल वगैरह नहीं रहेंगे तो आपका घर परिवार कैसा खुशहाल रहेगा, जरा सोचो। देखिए, मेरा जो समझाने का है कार्य मैंने कर दिया है, बाकी आप लोग समझ लीजिए आपको कैसा खुला होना है, कैसा करना है। जी जान मन एकाग्र रखो, किधर क्या चल रहा कोई देखने की जरूरत नहीं। आपने ध्यान दो, मुझे खुला होना है, मैं मेरा घर परिवार यहाँ बैठ के खुला करूंगा। मेरा जो भी कारोबार है मैं यहाँ खुला करूंगा, मेरा जो भी कार्य क्षेत्र है मैं यहाँ खुला कर लूंगा। आज मौका है, इसका फायदा लो। मैं बोलता हूँ, मेरे बात पे विश्वास मत करो, लेकिन कर कर खुद पे विश्वास रख कर करो। मैं ये कहता हूँ, मैं तो बता रहा हूँ, बताने का काम करो, आप क्रिया करके देखो, पर मेरे पर विश्वास मत करो। कर कर पछताओ, लेकिन ना कर कर मत पछताओ। सच्चाई जानने की कोशिश करो। फिर थोड़ा सा मेहनत लो, थोड़ा सा समय दो, अपने आप के लिए लो, दुनिया के लिए तो नहीं देना है। चलो खाली घर पर, यहाँ तो मैं करा ले रहा हूँ, मैं आपके घर परिवार पर घर जाने के बाद बोल रहा हूँ।
आप गलियों की तरफ देखिए, मंत्र जाप शुरू करना है। पहला मंत्र जाप चालू कीजिए। ओम सिद्ध महामृत्युंजयाय नमः। ओम सिद्ध महामृत्युंजयाय नमः। सभी जोर से बोलिए मंत्र जाप। मैं मेरे लिए नहीं, आपके बंधन जोड़ना है। अरे सब सृष्टि के होंगे, मैं इतना महामृत्युंजयाय नमः। ओम सिद्ध महामृत्युंजयाय नमः। ओम सिद्ध महामृत्युंजयाय करना है। ओम सिद्ध महाकाली माताय नमः। 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 गोलियों से नंबर शुरू करना है। ओम सिद्ध कानीपनाथाय नमः। ओम सिद्ध शिवगोरक्षकानीपनाथाय 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 नमः। सिद्ध शिवगोरक्षकानीपनाथाय नमः। ओम सिद्ध शिवगोरक्षकानीपनाथाय नमः। ओम सिद्ध शिवगोरक्षकानीपनाथाय नमः। ओम सिद्ध शिवगोरक्षकानीपनाथाय नमः। ओम सिद्ध शिवगोरक्षकानीपनाथाय नमः। सिद्ध शिवगोरक्षकानीपनाथाय नमः। सिद्ध शिवगोरक्षकानीपनाथाय नमः। सिद्ध शिवगोरक्षकानीपनाथाय नमः। ओम सिद्ध शिवगोरक्षकानीपनाथाय नमः। क्रिया पूरी सोच समझकर शांति से कीजिए।
आपको ही फायदा होगा। संकल्प बना कीजिए, हम आपके अज्ञान बालक है, हम आपके ज्ञान बालक है, हम आपकी शरण में आए हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। हमारे जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में, हमारे घर में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे परिवार में, हमारे कारोबार में, हमारे कारोबार में, हमारे कार्य में, हमारे कार्य में, कार्य क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, देवी देवताओं में, देवी देवताओं में, पितरों में, पितरों में निर्माण हुए, निर्माण हुए, आए हुए, लगाए हुए सभी प्रकार के दुख, सभी प्रकार के दुख, दुष्ट शक्ति, बुरी शक्ति, दुष्ट शक्ति, बुरी शक्ति, दोष रोग पीड़ा बाधाए, दोष रोग पीड़ा बाधाए, रुकावटें व्यत्यय, रुकावटें व्यत्यय, बंधन, बंधन, उनसे होने वाले, उनसे होने वाले तकलीफों के सभी कारण, तकलीफों के सभी कारण इन गोलियों में आकर, इन गलियों में आकर टूट जाए, टूट जाए, कट जाए, कट जाए, खुल जाए, खुल जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, जल जाए, जल जाए। हम सबको आरोग्य और शांति मिले, हम सबको आरोग्य और शांति मिले, हमारा रक्षण हो, हमारा रक्षण हो, हमारा उत्कर्ष हो, हमारा उत्कर्ष हो, हमारा कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, हमारे रुके हुए, हमारे रुके हुए, अड़े हुए, अड़े हुए, बंधे हुए, बंधे हुए, थमे हुए सभी प्रकार के कार्य, सभी प्रकार के कार्य, मार्ग, मार्ग, दिशाएं, दिशाएं, रास्ते, रास्ते खुले हो जाए, खुले हो जाए। हमारे सभी देवी देवता, हमारे सभी देवी देवता, हमारे सभी पितृगण, हमारे सभी पितृगण किसी के वचन में हो, किसी के बंधन में हो, किसी के बंधन में हो, वह सभी वचन मुक्त हो जाए, वह सभी वचन मुक्त हो जाए, वह सभी बंधन मुक्त हो जाए, वह सभी बंधन मुक्त हो जाए। उनका कृपा आशीर्वाद उनका कृपा आशीर्वाद हम पर, हमारे घर परिवार पर, हमारे घर परिवार पर, हमारे कारोबार पर, हमारे कारोबार पर, हमारे धन संपत्ति पर, हमारे धन संपत्ति पर सदा बना रहे। सदा बना रहे। हमारे सभी मित्रों को, हमारे सभी पितरों को मुक्ति मिले, मुक्ति मिले, उनके मुक्ति के, उनके मुक्ति के सभी प्रकार के मार्ग, सभी प्रकार के मार्ग खुले हो जाए, खुले हो जाए। हम आपके ज्ञान बालक है, हम आपके ज्ञान बालक है, हम आपकी शरण में आए हैं, हम आपकी शरण में आए हैं। हमारे जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में, अंग में, अंग में, घर में, परिवार में, परिवार में, कार्य में, कार्य में, कार्य क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, कारोबार में, कारोबार में, देवी देवताओं में, देवी देवताओं में, पितरों में निर्माण हुए, निर्माण हुए, आए हुए, भेजे हुए, लगाए हुए सभी प्रकार के दुख, सभी प्रकार के दुख, दुष्ट शक्ति, बुरी शक्ति, दुष्ट शक्ति, बुरी शक्ति, दोष रोग पीड़ा बाधाए, दोष रोग पीड़ा बाधाए, रुकावटें व्यत्यय, रुकावटें व्यत्यय, बंधन, उनसे होने वाले तकलीफों के सभी कारण, तकलीफों के सभी कारण इन गुलों में आकर, इन गलियों में आकर टूट जाए, कट जाए, खुल जाए, नष्ट हो जाए, जल जाए, हम सबको आरोग्य और शांति मिले, आरोग्य और शांति मिले, हमारा रक्षण हो, हमारा उत्कर्ष हो, हमारा कल्याण हो, हमारे रुके हुए, अड़े हुए, बंधे हुए, थमे हुए सभी प्रकार के कार्य, मार्ग, दिशाएं, रास्ते खुले हो जाए, हमारे सभी देवी देवताओं का, पितरों का कृपा आशीर्वाद हम पर, हमारे घर परिवार पर, हमारे कारोबार पर, हमारे धन संपत्ति पर, सदा बना रहे। हमारे सभी पितरों को मुक्ति मिले, उनके मुक्ति के सभी प्रकार के मार्ग खुले हो जाए। हम आपके अज्ञान बालक है, हम आपकी शरण में आए हैं,
हमारे जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में, हमारे घर में, हमारे घर में, परिवार में, परिवार में, कारोबार में, कारोबार में, कार्य में, कार्य में, कार्य क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, देवी देवताओं में, पितरों में, पितरों में निर्माण हुए, निर्माण हुए, आए हुए, भेजे हुए, भेजे हुए, लगाए हुए सभी प्रकार के दुख, दुष्ट शक्ति, बुरी शक्ति, बुरी शक्ति, दोष रोग पीड़ा बाधाएं, रुकावटें व्यत्यय, बंधन उनसे होने वाले तकलीफों के सभी कारण इन गोलियों में आकर टूट जाए, कट जाए, खुल जाए, नष्ट हो जाए, जल जाए, हम सबको आरोग्य और शांति मिले, हमारा रक्षण हो, हमारा उत्कर्ष हो, हमारा कल्याण हो, हमारे रुके हुए, आए हुए, बंधे हुए, हमें हुए सभी प्रकार के कार्य, मार्ग, रास्ते, दिशाएं खुली हो जाए, हमारे सभी देवी देवता, हमारे सभी पितृगण, किसी के वचन में हो, किसी के बंधन में हो, वह सभी वचन मुक्त हो जाए, सभी बंधन मुक्त हो जाए, उनका कृपा आशीर्वाद हम पर, हमारे घर परिवार पर, हमारे कारोबार पर, हमारे धन संपत्ति पर, सदा बना रहे, हमारे सभी पितरों को मुक्ति मिले, उनके मुक्ति के सभी प्रकार के मार्ग खुले हो जाए, सभी ने गोलियों के ऊपर ही ध्यान रखना है, शांति से नगर गोलियों के ऊपर 2-5 मिनट संकल्प करते रहिए। अभी 4-5 दिन से मैं आपके संकल्प ले रहा हूँ, आपको याद होनी चाहिए, बोलते रहना है, बाबा हे सिद्ध गोरखनाथ बाबा, हे सिद्ध कानिफनाथ बाबा, हम आपके अज्ञान बालक है बाबा, हे सिद्ध महामृत्युंजय देवता, हे सिद्ध महाकाली माते, हम आपके अज्ञान बालक हैं, हम आपके अज्ञान बच्चे हैं माई, हे भोलेनाथ रूपी, महादेव रूपी, महामृत्युंजय देवता। और आपको कई देवी देवताओं को याद करना है तो कर सकते हैं, अपनी इष्ट देवी देवताओं को भी अपने संकल्पना के लिए बुला सकते हैं, अपने गुरु होंगे, गुरु को भी आह्वान कर सकते हो, बोल सकते बाबा किसी ने हम पर ये दुष्ट बुद्धि शक्ति विद्याओं का प्रयोग किया है बाबा, जिसने हमारा नुकसान करने की कोशिश करी है बाबा, उनकी सारी विद्याएं, उनकी सारी शक्तियां, उनके सारे तंत्र मंत्र टोने टाट के बंधन, उनका सुरक्षा कवच खींच लेना बाबा, इन गुलेम लाके जला देना, भेद डालना, काट डालना बाबा। ओम सिद्ध महामृत्युंजय, ओम सिद्ध महाकाली माताय, ओम सिद्ध शिव गोरक्षकाय नाथाय। बोलना है बाबा ये सब हमारी खेती, ये जमीन है, आंखों के सामने लाना है, देखते रोज हो आप, खाली वो उसको आपने आंखों के सामने लाना है, मैं वहाँ हूँ, ऐसा भाव करना है, वहाँ के बवाल खींच रहा हूँ, ऐसा भाव करना है। हाथ करिए, ध्यान लगाइए, हाथ में तकलीफ हो रही होगी, दूसरे हाथ में गोली लीजिए, ये हाथ को अर्थिंग कर दीजिए, हाथ जड़ हुआ होगा, हाथ सख्त होगा, चुभन हो रही होंगी, अंगार हो रही होंगी, गोलियां 2 मिनट के लिए दूसरे हाथ में दीजिए। हरि ओम, अभी आवाज निकालो, सिद्ध शिव रक्षकानि बनादाय नमः। हरि ओम नमो भगवते सिद्ध शिव रक्षकानि बनादाय नमः। हरि ओम नमो भगवते सिद्ध शिव रक्षकानि बनादाय नमः। हरि ओम नमो भगवते सिद्ध शिव रक्षकानि बनादाय नमः।
हरि ओम नमो भगवते सिद्ध शिव गोरक्ष कानीपनाथ। हरि ओम नमो भगवते सिद्ध शिव गोरक्ष कानीपनाथाय नमः। हरि ओम नमो भगवते सिद्ध शिव गोरक्ष कानीपनाथाय नमः। हरि ओम नमो भगवते सिद्ध शिव गोरक्ष कानीपनाथाय नमः। हरि ओम नमो भगवते सिद्ध शिव गोरक्ष कानीपनाथाय नमः। हरि ओम नमो भगवते। बहुत सही तरीके से मुट्ठी बनाना, ऐसे ढाकना है। गोलियां दबनी नहीं चाहिए, नीचे गिरनी नहीं चाहिए, एकदम सीधा बैठना है, कमर से एकदम सीधा, पीठ सीधा, पूरी अपनी रीढ़ की हड्डी एक लाइन में सीधी आनी चाहिए, हाथ सीधा, संकल्पना जारी। संकल्प बताया गया है वही संकल्प ध्यान करके करना है। और जो जो चीजें बोली है वो बोलते चलना है। बाबा हमारे घर में गए, हमारे परिवार में गए, हमारे अंग में गए, कारोबार में गए। हाथ ऊपर मुट्ठी बनाओ, धीरे धीरे ध्यान लगाओ संकल्प के ऊपर। क्या तकलीफ है बुलाना बाबा, घर में से, मेरे घर में है, जगह में हम रहते वहाँ है बाबा। किस बात की तकलीफ है बाबा बुलाना। जो अंग रोग है, शारीरिक व्याधि है, विकार है, बीमारियां, दोष है, क्या है सब बुलाओ बाबा। घूमना, कहाँ शरीर में तकलीफ होती है ध्यान रखना। हमारे जीवन में के, हमारे शरीर में के, हमारे अंग में के, हमारे घर में के, वास्तु में के, हमारे कारोबार में के, हमारे कार्य में के, कार्य क्षेत्र में के, कारोबार में के, पितरों में, देवी देवताओं में निर्माण हुए, आए हुए, भेजे हुए, लगाए हुए सभी दुख, दुष्ट शक्ति, बुरी शक्ति, दोष, रोग, पीड़ा, बाधाएं, रुकावटें, व्यक्ति बंधन, उनसे होने वाली तकलीफों के सभी कारण इन वेले में आकर टूट जाए, कट जाए, जल जाए, सारे बंधन खुले हो जाए। बाबा मदद करना, बाबा सारे बंधन उखाड़ लो, तोड़ो बाबा। जिस किसी ने हम पर बुरी विद्याओं की, बुरी शक्तियों के, बुरे तंत्रों में प्रयोग किएंगे, उनकी सारी विद्याएं, सारी बुरी शक्तियां इन वेले में आकर टूट जाए, नष्ट हो जाए, उनका कवच भेजे जाए, चक्कर भेजे जाए, रिंगन भेजे जाना। किसी देवी देवता का प्रकोप होगा, पितरों का, साधु संतों का, सज्जनों का, गुरुजनों का, सब शांत करना। हमसे, हमारे परिवारजनों से, हमारे बुजुर्गों से, उनकी सेवा साधना उपासना में कुछ गलती, कसूर, अपराध उनकी क्षमा करना बाबा। उनका क्रोध, गुस्सा शांत करना। हमसे चूंकि बुरी सेवा करा लेना। हमें मार्गदर्शन करना, मार्ग बताना, रास्ता बताना, दृष्टांत देना। गोलियां नीचे लानी। अपनी पूरी क्षमता वहाँ एक जगह पे एकाग्र करना है। विचारों की क्षमता, सोचने की क्षमता, साफ क्या करना है उसके ऊपर ध्यान देना है। निकालो बाबा, गुहार वहाँ लगानी है।